आगे बढ़ते कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज खुलकर हिजाब की हिमायत में अपना मौकफ रखा है। बेंगलुरु में कांग्रेस के अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार ने मीडिया से खिताब किया। हिजाब के सिलसिले में जारी तनाजे को संघ परिवार की साजिश करार दिया। अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां जो अब तालीम के मैदान में आगे आ रही हैं, उन्हें रोकने के लिए संघ परिवार की जानिब से साजिश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार ने कहा कि अपने हुकूक के लिए लड़ रही लड़कियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर तनाजे से न सिर्फ अमन अमान को धक्का पहुंच रहा है, बल्कि रियासत की मईशत मुतासिर हो सकती है। डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर शहरी हुकूक के लिए एहतजाज होंगे तो कोई भी सरमायाकार कर्नाटक नहीं आएगा। साबिक रियासती वजीर जबीर अहमद खान ने कहा कि हिजाब की आड़ में मुस्लिम लड़कियों की तालीम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। It's a fundamental right given under the Constitution of India. Article 25 is very, very clear. So, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಾರದು. ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಅದು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಹಿಜಾಬ್ ವಿಷಯ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಗ್ತಾರಂತ ಕಳಂಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, सिविल राइट ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತದೆ। दिल्ली के अंदर 15 साल से तालीम के अंदर जो खासकर हमारे औरत बच्ची लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर देख लो आप, जजेस सेलेक्ट हुए, प्लस पुलिस ऑफिसर में अपॉइंट हुए, और बहुत से डॉक्टर्स हुए। यानी ये देख के लोग सैनी सर के साजिश करे जैसा मेरे को लग रहा है। और ये जो कोर्ट ऑर्डर का जो है, जो हिजाब का जो मसला है, ये हिजाब अब से नहीं हम लोग पहनते आ रहे। ये हिजाब जो है 1400 साल पहले से, जब से हम लोग ईमान लाए उस टाइम से हम लोग हिजाब पहनते आ रहे हैं।